इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 50 लोगों महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये केस बढ़कर 23,14,413 हो गए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार 7 मामले दिल्ली में देश की राजधानी में सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की जान चली गई है। पंजाब में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। संवाददाता विशाल ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में कोरोना का कहर और इस वजह से 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पंजाब में ये बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब से। कोरोना के केसेस लगातार पंजाब में बढ़ रहे हैं और इस सब के मद्देनजर ये बड़ा फैसला। 8 जिले जहां पर केस बहुत ज्यादा। भारत सरकार ने इस बार की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बहुत बड़ा फैसला कर दिया। इसी के साथ बताया कि इसमें लगभग 5 राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जाएंगी। इसी के साथ में क्या भारत सरकार ने बता दिया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया। इसी के साथ बताया कि लगभग 5 राज्यों में इस बार की बोर्ड परीक्षा रद्द की जाएगी, जिसमें क्या है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से भारत सरकार चिंतित है। इसी के साथ में क्या कि इन राज्यों में जो कि इस बार की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने को लेकर फैसला सुना दिया गया। इसी के साथ में क्या है कि इस बार सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड के जो कि विद्यार्थी परेशान हैं, उनको लगता है कि इस बार की बोर्ड परीक्षा कैसे होगी। इसी के साथ में क्या है कि लगभग भारत सरकार ने कुछ राज्य ऐसे बताए हैं जिन राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं तय कर दी गई। इसी के साथ में क्या है कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इसी के साथ में क्या है कि जो इस बार यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उनका मानना है कि इस बार की बोर्ड परीक्षा कैसे देंगे। इसी के साथ में क्या है कि उन छात्रों का यह भी मानना है कि इस बार की बोर्ड परीक्षा कैसे देंगे, जिससे क्या है कि कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ बात करें तो इसमें क्या है कि इस बार की जो बोर्ड परीक्षा होगी वो 24 अप्रैल से शुरू होगी। इसमें यूपी बोर्ड के छात्रों का यह भी कहना है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस बार की बोर्ड परीक्षा कैसे देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें जो भारत सरकार ने जो फैसला सुना है, इसी के साथ भारत सरकार ने यह भी बताया कि इस बार की बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से बड़े बदलाव होने चाहिए। और इसमें सरकार ने लगभग 5 राज्यों की जो लिस्ट जारी कर बताया कि इन राज्यों में निर्धारित समय से परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसी के साथ में क्या कि लगभग इसमें सरकार ने बता दी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जो कि इस बार की जो परीक्षाओं को लेकर कुछ ऐसे बड़े अपडेट किए गए। इसी के साथ में क्या कि भारत सरकार ने बता दी कि इस बार महाराष्ट्र और दिल्ली में और हरियाणा में ऐसे 2-3 राज्य हैं जिनमें बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। जिसके साथ में क्या है कि इन राज्यों में जो कोरोना के केसेस की बात की जाए तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के साथ में क्या है भारत सरकार ने यह भी बता दिया कि इस बार यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड तो बोर्ड परीक्षाएं कराएंगे जिन राज्यों में इस बार कोरोना के केसेस बहुत कम है। यदि आपको लगता है कि आपके राज्य में कोरोना के केसेस बहुत कम है तो आपके राज्य में परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन इसी के साथ में क्या है कि आपको क्या लगता है, क्या इस बार की बोर्ड परीक्षा करानी चाहिए। जिसके साथ में क्या है कि लगभग जो कि ऐसे कई सारे जो कि छात्र हैं जिनको अभी भी मानना है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ में क्या है कि भारत सरकार को इससे कोई भी मतलब नहीं है। इसके साथ में क्या है कि अभी स्कूलों की खोलने की बात की है तो लगभग सभी राज्यों में स्कूल, जिन राज्यों में स्कूल खुल गए उनमें लगभग 2 से 3 महीने पहले ही स्कूल खुले गए। उनकी परीक्षाओं की बात की तो लगभग आज से 1 महीने बाद उनकी परीक्षा होगी। तो इसमें क्या है कि विद्यार्थी 2 से 3 महीने में अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे, इसी को लेकर के इसमें कई सारे जो कि छात्र परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारत सरकार कर रही है वो गलत है। और आपका इसमें क्या मानना है, आपके चाहते हैं कि इस बार की बोर्ड परीक्षा जो कि अप्रैल से होनी चाहिए या नहीं चाहिए, या इस बार की बोर्ड परीक्षा रद्द करनी चाहिए, या इस बार की बोर्ड परीक्षा की दिनांक आगे बढ़ा देनी चाहिए। इसमें आपका जो भी मानना है तो आप इस वीडियो के नीचे जाएँ कमेंट में और अपनी राय दें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे होगा ये कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।